वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये जो है वो डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि आपका बीएसएफ के अंदर रिक्रूटमेंट आई हुई है। बीएसएफ जो है वो बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो निकली हुई है। तो आप लोग जो है वो डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट चॉइस रहेगा। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे पोस्ट आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक, इन दो की पोस्ट जो है वो यहाँ पे निकली हुई है। एंड ये जो है वो ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट रहेगी। अभी इसके अंदर आप लोगों को जो है वो ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए आप लोग एप्लीकेशन कब तक कर सकते हो, तो यहाँ पे उन्होंने जो टाइम दिया हुआ है वो 24 सितंबर से लेके आपका यहाँ पे अगस्त से जो है वो स्टार्ट हो चुके थे फॉर्म। तो 24 अगस्त से जो है वो फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे एंड ये जो है वो 23 सितंबर तक जो है वो चलेंगे। तो इस बीच में जो है वो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपके पास अभी थोड़ा टाइम है, तो तब तक अगर आप लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे दोनों की सैलरी जो है वो सेम रहेगी। एंड आप देख सकते हो कि पे लेवल जो है वो 4 यहाँ पे रहेगा एंड आपकी 25,000 से स्टार्टिंग दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका सब पूरा मिला के आपका ऑन एंड हैंड सैलरी जो है वो 40 to 50,000 जो है वो उससे भी ज़्यादा जो है वो आपकी सैलरी पर मंथ रहेगी। उसके अलावा ये बीएसएफ के अंदर जॉब है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे दिया है कि बहुत सारे अलाउंस जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो आपकी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी एंड दूसरे बेनिफिट भी आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी वाइज भी सीट कितनी है वो दी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आपका रेडियो ऑपरेटर जो है उसके अंदर जो सीट यहाँ पे अवेलेबल है वो कितनी है, तो 910 जितनी यहाँ पे इसके अंदर सीट अवेलेबल है। एंड जो रेडियो मैकेनिक्स जो है उसके अंदर 211 सीट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली जो है वो अप्लाई करना चाहिए। बट येस, ये जो है वो ऑल ओवर इंडिया की रिक्रूटमेंट होगी, राइट। तो फिर भी डिफेंस के अंदर किसी किसी को ऐसा होता है कि उसको डिफेंस के अंदर जाना होता है, तो वो जो है वो इसको कंसिडर कर सकता है। अभी इसके अंदर आपको अप्लाई करने के लिए जो है वो क्या करना होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक होगी जो आपको इस ब्लॉग पे जो है वो लेके आएगी। यहाँ पे मेन इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी दी हुई है, तो यहाँ से भी आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि अप्लाई कब से करना है, लास्ट डेट कब है, यहाँ पे कितनी सीट अवेलेबल है। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे आपको थोड़ी देखनी है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको थोड़ा देखना होगा। टेक्निकल एजुकेशन जो है वो मांगा होगा, फिज़िक्स मैथमेटिक्स इस तरह के सब्जेक्ट के अंदर आपका जो है वो क्वालिफिकेशन मांगा होगा, राइट। तो ये आपको थोड़ा देखना है। जैसे कि आपका यहाँ पे रेडियो ऑपरेटर के अंदर आप देखोगे तो 12th जो है वो आपका किसके साथ होना चाहिए, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ होना चाहिए। एंड इसके अलावा जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो है वो इसके इक्विवेलेंट होगा, तो फिर आप लोग जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये थोड़ा आपका देख लेना है क्वालिफिकेशन। उसके अलावा राइटिंग एग्जामिनेशन तो OMRS बेस या फिर ऑनलाइन जो है वो होगा, लेकिन खास करके इन्होंने OMRS जो है वो दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो है वो OMR के बेस पे ही लेंगे, या तो ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन ये इन्होंने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर OMR दिया हुआ है, तो मे बी वो लोग इसी बेस पे लेंगे। उसके अलावा आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी यहाँ पे होगा। तो ऑब्वियसली है कि ये बीएसएफ के अंदर जो है वो जॉब है, तो यहाँ पे फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो तो देना ही होगा, यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट तो आपको देनी ही होगी। तो इसके अंदर भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे तो उसके अंदर इन्होंने पूरा डिटेल में दिया होगा। ये आप लोग एक बार थोरोली जो है वो चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपकी फ़िज़िकल जो
स्टैंडर्ड कितने हैं वो भी इन्होंने यहाँ पे दिए होंगे, राइट। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने दिया ये कि फिज़िकल स्टैंडर्ड जो है वो कितनी होनी चाहिए, आपकी फ़िज़िकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो किस तरह से होगी, राइट। तो उसका पूरा जो है वो यहाँ पे फॉर मेल के लिए भी दिया है एंड फॉर फीमेल के लिए भी दिया हुआ है। तो ये पूरा जो है वो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो एंड उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। उसके अलावा ये ऑब्वियसली आप इसके अंदर पास हो जाते हो तो पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो है वो OMR बेस होगा। इसके अंदर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट लेंगे। इसके अंदर क्वालिफाई हो जाते हो तो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट लेंगे। अगर ये आपने तीनों क्लियर कर लिए तो फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद जो है वो पोस्टिंग आपको मिल जाएगी, राइट। तो इसके बाद अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो इसी पोस्ट पे आप देखोगे यहाँ से तो आप लोग जो है वो आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है उसको यहाँ इस तरह से डाउनलोड करके देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ जो नीचे दिया हुआ है वो आपकी BSF की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे भी जाके आप लोग एक बार पूरा थोरोली चेक कर सकते हैं एंड इसी के अंदर आपको एक लिंक दी हुई है जो अप्लाई ऑनलाइन की है। तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो BSF की जो इनकी अप्लाई करने की जो साइट है वहाँ पे आपको डायरेक्टली लेके जाएगी और यहाँ पे जाने के बाद आप जो है वो फॉर्म फिलअप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर एक कोरिजेंडम भी हुआ था तो उसका भी जो लिंक है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी आप लोग जो है वो यहाँ से देख सकते हो जो इन्होंने चेंज किया है एलिजिबिलिटी वगैरह के अंदर, एज लिमिट वगैरह के अंदर, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। ओके, तो इसी तरह की जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जल्द से जल्द न्यूज़ चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिल जाए। ओके, थैंक यू।